बिहार में एनडीए की सुनामी तो आ गई, लेकिन इस सुनामी में एक आदमी गजब फंस गया है या हो सकता है कि फिर से फंसा दे। वो है हमारे चचा नीतीश जी। सिचुएशन को डेटा से समझिए। चाचा को सीएम की कुर्सी चाहिए, तो पहले क्या होता था? नीतीश करते थे ब्लैकमेल कि भैया हमको सीएम बनना है, तुम हमको सपोर्ट करो या हम चले इधर या हम चले उधर। अब वो पावर लगता है खत्म हो जाएगी। डेटा को देखिए तो टोटल एनडीए सीट्स हैं 202, मेजॉरिटी का नंबर है 122। लेकिन एनडीए के अंदर का बंटवारा देखिए, बीजेपी को जेडीयू से 4 सीटें ज्यादा मिली हैं। बीजेपी को मिली हैं 89 सीट्स और जेडीयू को मिली हैं 85 सीट्स। अगर बाकी के एनडीए के घटक दलों को देखा जाए, जिसमें एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो इनकी होती हैं 28 सीटें। अब मैथ समझिए, 89 बीजेपी की और 28 बाकी एनडीए के पॉलिटिकल पार्टीज की, टोटल मिलाकर होता है 117। यानी बीजेपी जेडीयू के बिना भी मेजॉरिटी से सिर्फ 5 सीट दूर है, जो कहीं ना कहीं से मोटा भाई मोदी जी जुगाड़ कर लेंगे। ये बात नीतीश को भी पता है। तो बिहार के इस रिजल्ट ने 2 चीजें बिल्कुल साफ कर दी हैं। नंबर 1 कि नीतीश चाचा अब ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर लगभग 0 हो गई है। और नंबर 2, बीजेपी का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम, सेंटर में जो इनकी सरकार है, वो पूरी तरीके से मजबूत हो गया है। यानी विन विन सिचुएशन। ये सब कुछ हुआ, लेकिन किस कीमत? यही सवाल हमने पिछले वीडियोस में पूछा था। और कीमत कॉमन मैन का भरोसा है। और आज हर कॉमन इंडियन को इस सिस्टम में थोड़ा बहुत गैप तो दिख ही रहा है। एक विश्वास की कमी है। और ये गैप क्यों है? सवाल है जो इस गैप को बढ़ा रहे हैं। सवाल है कैश ट्रांसफर की टाइमिंग पर, सवाल है ईसीआई की न्यूट्रलिटी पर, सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड पर। जवाब नहीं मिल रहा है। आलोचना ये है कि मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जो है, वो सिस्टम के इस गैप को फिक्स करने की जगह अगले इलेक्शन के ब्लूप्रिंट में फिर से व्यस्त हो जाएंगे। तो सवाल है, ब्लूप्रिंट ने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन क्या इससे इंस्टीट्यूशन, संस्था पर आम इंसान के भरोसा को हारना पड़ा है? ये जो सिस्टम में गैप आ रहा है, क्या आपको इस गैप से थोड़ी बहुत चिंता होती है? होती होगी तो जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सच खोजते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।